हरिओम नमो नमः। आज हम संस्कृत रुचिरा कक्षा 6 का द्वादशः पाठः अर्थात 12 पाठ पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे दसमः त्वम असि अर्थात दसवें नंबर के तुम असि हो, यानी 10वां क्रम तुम्हारा है, 10वें क्रम के तुम हो। एकदा एक बार 10 बालकाः 10 बालक स्नान आए, स्नान के लिए नदीम अगच्छन नदी को अगच्छन गए। एक बार 10 बालक एक नदी नहाने गए। ते वे सभी बालक नदी के जल में चिरम ने बहुत समय तक स्नान अकुर्बन किए, वो बहुत देर तक स्नान करते रहे किए। तथा और उसके बाद ते वे सभी बालक तीर्थवा मतलब तैर कर पारम गताः नदी के उस पार गए। तदा तब जब उस पार पहुंच गए वो बालक, तब तेसाम नायकः उन बालकों का लीडर अपृच्छत पूछा, क्या कहता है? अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णा अपि सर्वे क्या सर्वे बालकाः सभी बालक नदी उत्तीर्णाः पार कर लिए, क्या सभी लोग नदी पार कर लिए? था लीडर पूछा उस टोली का। ये देखिए ये लीडर है, नदी के इस पार आ गए हैं तैर के। तदा तब कश्चित बालकः कोई बालक अगणयत गिना, तब कोई बालक गिनना चालू किया। किस तरह? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इति 1 2 3 4 ये जो है ना, ये बालक जो है इनकी ये गिनती कर रहा है। सह स्वम न अगणयत, सह वह बालक जो गिनती कर रहा है, स्वम अपने आप को न अगणयत नहीं गिना, वो अपनी गिनती नहीं किया। परेशान हो गया वो। क्यों परेशान हो गया? फिर से गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर अपने आप को नहीं गिना, फिर परेशान हो गया वो। फिर दोबारा गिरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो बार बार गिना। सह स्वम्ना गणयत, वह अपने आप को गिनती नहीं किया और परेशान हो गया कि ये कहाँ गया, ये तो 9 हुआ, हम लोग 10 आए थे और गिनती में 9 लोग ही आ रहे हैं। फिर क्या हुआ? अतः इसलिए सह वह अबदत बोला, वह अपने आप को नहीं गिना। अतः इसलिए सह वह अबदत बोला, क्या बोला? नव एव संति, नव मतलब 9 एव ही संति हैं, 9 लोग ही हैं। 10वां न अस्ति अर्थात 10वां नहीं है। फिर अपरः भी बालकः अर्थात अपरः दूसरा बालक भी, अपरः भी बालकः दूसरा बालक, अपरः दूसरा अपि भी बालकः बालक दूसरा बालक भी पुनः फिर से अन्यान बालकान अन्य बालकों को अगणयत गिना। फिर दूसरा बालक भी उन अन्य बालकों को गिना जो थे। तदा तब अपि भी नव एव आसन, तब भी 9 ही थे। अतः इसलिए ते वे सभी निश्चयम अकुर्बन निश्चय कर लिए, इसलिए वे सभी निश्चय कर लिए यद कि 10वें नंबर का बालक जो था नद्याम नदी में मग्नः डूब गया। वो बार बार गिने और संख्या क्या 9 ही, 10वां नंबर आ ही नहीं रहा था। तो ये निश्चय किए कि 10वां नंबर जो 10वें नंबर का बालक था वो डूब गया। ते दुखितः तूष्णीम अतिष्ठन, ते वे सभी बालक दुखिताः दुखी होकर तूष्णीम शांत अतिष्ठन बैठ गए, वो दुखी होकर शांत बैठ गए। उनको लगा कि हमारा एक मित्र जल में डूब गया है, इसलिए वो दुखी होकर बैठ गए। तदा तब कश्चित पथिकः कश्चित कोई पथिकः पथिक राहगीर यात्री तत्र वहां आगच्छत आया। तदा तब कश्चित पथिकः कोई यात्री तत्र आगच्छत वहां आया। कहाँ आया? जहां वो बालक गिनती कर रहे थे और उनको लगा हमारा 10वां नंबर का जो मित्र है वो डूब गया है, वहीं आया वो यात्री। सह वह यात्री तान बालकान उन बालकों को दुखितान दुखी दृष्टवा देखकर अपृच्छत पूछा,
उन बालकों को दुखी देखकर वह यात्री पूछा, क्या पूछता है? बालकाः अर्थात हे बालको, युष्माकम तुम सभी के दुःखस्य दुख का कारणम किम, कारण क्या है? बालका नाम नायकः, जो बालकों का नायकः नायक था, जो टोली का नायक था, जो टोली का लीडर था, बालकों का नायक क्या कहता है? अकथयत कहा, बालकों का नायक कहा, वयम 10 बालकाः, वयम हम 10 बालकाः 10 बालक स्नातुम स्नान करने के लिए आगताः आए, हम 10 बालक स्नान करने के लिए आए। इदानीम इस समय नव एव स्मः, इस समय नव एव ही स्मः है, और इस समय हम 9 लोग ही हैं। एकः नद्याम मग्नः इति, एक नदी में डूब गया है, इति ऐसा वो बोले यात्री से। पथिकः यात्री तान उन सभी बालकों को, तान कान उनको, किनको? तान बालकान उन बालकों को, अगणयत गिना, यात्री जो है उन बालकों को गिना, तो क्या होता है? तत्र 10 बालकाः एव आसन, तत्र वहां 10 बालकाः 10 बालक एव ही आसन थे। वो जब यात्री गिना तो वो तो 10 बालक ही गिना, वहां 10 लोग थे। सह नायकम आदिशत, सह वह नायकम नायक को आदिशत आदेश दिया, बोला, कहता है तुम बालकान बालकों को गढ़े गिनो, तुम बालकों को गिनो, वो यात्री बोला। सह वह तो नव बालकान एव अगणयत, जब वह नायक गिना तो फिर अपने आप को नहीं गिना, तो नव बालकान एव अगणयत 9 बालकों को ही गिना। तदा तब पथिकः वो यात्री अवदत् कहा, क्या कहा? 10वां तुम 80, 10वें नंबर के तुम 80 हो, अपने आप को नहीं गिन रहे हो। 10वां तुम 80, 10वां तुम हो, इति ऐसा कहा। कौन? यात्री। तो बालकों को बात समझ में आ गई कि बार बार 9 गिन रहे थे, लेकिन वो अपने आप को नहीं गिन रहे थे। तत्श्रुत्वा, तत् वह श्रुत्वा सुनकर, प्राहृष्टाः मतलब प्रसन्न, भूधनपत्वा भूत्वा होकर, सर्वे सभी बालक गृहम घर अगच्छन चले गए। तो उनको मिल गया, अर्थात वो अपनी गिनती कर लिए, वो संतुष्ट हो गए कि हमारे मित्रों में से कोई भी नहीं डूबा है। इस तरह से वो प्रसन्न होकर अपने घर को चले गए। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है उच्चारणम कुरुत, मतलब उच्चारण करना है। यहां आप देख रहे हैं पुलिंगे, स्त्रीलिंगे, नपुंसक लिंगे, अर्थात पुलिंग में 1 से लेकर 4 तक अलग अलग संख्या होती है, स्त्रीलिंग में 1 से लेकर 4 तक अलग संख्या, और नपुंसक लिंग में 1 से लेकर 4 तक अलग संख्या। फिर 5 से सब एक जैसे रहते हैं। जैसे पुलिंग में कैसे होगा? एकः द्वौ त्रयः चत्वारः, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः। स्त्रीलिंग में क्या बोलेंगे? एका द्वे तिस्रः चतस्रः। और नपुंसक लिंग में क्या बोलेंगे? एकम द्वे त्रीणि चत्वारि। ये क्रमशः तीनों लिंगों में 1 से लेकर 4 तक अलग अलग संख्या, और 5 से सब एक जैसे चलेंगे। पंच पंच पंच, खट खट खट, सप्त सप्त सप्त, अष्ट अष्ट अष्ट, नव नव नव, 10 10 10। 1 से लेकर 4 तक स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों में अलग अलग रहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत, अर्थात प्रश्नों के उत्तर लिखें। कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्, कितने बालक स्नान के लिए गए? 10। ख नंबर है ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, वे स्नान के लिए कुत्र कहाँ अगच्छन् गए? नद्याम, नदी में। ग नंबर है ते कम निश्चयम अकुर्वन्, वे क्या निश्चय किए कि 10वां मग्नः, 10वां डूब गया है। मार्गे कः आगच्छत्, मार्गे कः आगच्छत्, मार्ग से कौन आ रहा था?
पथिकः यात्री बोला। यात्री क्या बोला? यात्री बोला दसमः त्वमसि, दसवें नंबर के तुम हो। प्रश्न नंबर 3 है शुद्ध कथना नाम समक्षम आम, अर्थात शुद्ध कथना नाम समक्षम सही का निशान लगाना है। इति अशुद्ध कथना नाम समक्षम गलत का निशान कुरुत करो। 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, 10 बालक स्नान के लिए गए, ये सही होगा अर्थात आम होगा। सही टिक इसमें लगा लेंगे या आम लिख देंगे। ख नंबर है सर्वे वाटिकायाम अभ्रमण, सर्वे सभी वाटिकायाम वाटिका में अभ्रमण घूमे नहीं। ते वस्तुतः 9 बालकाः एव आसन्, वे वास्तव में 9 बालक ही थे, नहीं 10 थे, ना होगा। बालकः स्वं न अगणयत्, बालक अपने को नहीं गिने, हाँ सही है, वो अपने को नहीं गिन रहे थे। एकः बालकः नद्याम मग्नः, एक बालक नदी में डूब गया, नहीं डूबा था, ये ना होगा। सुखी होकर तुष्णीम शांत अतिष्ठन बैठ गए, जब उनका मित्र नहीं मिल रहा था तो क्या सुखी होकर बैठे? नहीं, दुखिता दुखी होकर, ये ना होगा। कोपि पथिकः न आगच्छत्, कोई भी यात्री नहीं आया, मतलब ये ना है। यात्री आया था, ये गलत है, ना है। इसमें लिखा है कि यात्री नहीं आया था। ज नंबर है नायकः अवदत्, नायक बोला 10मः त्वमसि, 10वें तुम हो। क्या नायक बोला था? नहीं, ये पथिक बोला था, मतलब ये ना होगा। झ नंबर होगा ते सर्वे प्रहृष्टाः भूत्वा गृहम् अगच्छन्, वे सभी प्रसन्न होकर आनंदित होकर घर गए, आम सही है। चौथा नंबर है मंजूषातः शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्, अर्थात इस मंजूषा से पेटी से शब्दान शब्दों को चित्वा चुनकर रिक्त स्थानानि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हमें यहाँ से खाली स्थान भरना है। यहाँ ते बालकाः तीर्त्वा, ते बालकाः तीर्त्वा नद्याः उत्तीर्णाः, वे बालक तैर कर नदी पार किए। पथिकः बालकान् दुःखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्, पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छ। पथिकस्य वचनं श्रुत्वा सर्वे प्रमुदिताः गृहम् अगच्छन्। पथिकः बालकान् गणयित्वा अकथयत् 10मः त्वमसि। चित्राणि दृष्ट्वा संख्या लिखत्, ये कंदुकानि नपुंसकलिंग है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। चटका स्त्रीलिंग है ना, तो 1 2 3, ये तीसरा यहाँ लिख दिए। स्त्रीलिंग के लिए 1 से 4 तक, पुल्लिंग के लिए अलग और नपुंसकलिंग के लिए अलग, तीनों के लिए अलग होता है। तीसरा चटका, 3 चिड़िया। पुस्तक नपुंसकलिंग तो एकम पुस्तकम, एक पुस्तक। मयूरः मयूरः मयूराः, इसमें क्या है? पुल्लिंग है। द्वौ मयूरौ, ये बालिका स्त्रीलिंग है, तो 1 2 बालिके। खट्तालाः 6 ताला हैं। कपोतः 1 2 3 4 5, 5 कपोताः, 5 कबूतर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 10 पत्राणि, ये नपुंसकलिंग। अस्तु, नमो नमः।